एक तो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है, उनके जो हुक्मरान है, सियासतदान है, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसा। लेकिन हमारे पाकिस्तान जो है वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी अवाम के बारे में नहीं सोचते, जस्ट वो अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमें इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब इंडिया को भी अगर हम एक पॉजिटिव चीज में फॉलो कर लें, हमने ये देखना है कि हमने सर्वाइव करना है, हमने लोगों को रोटी देनी है, हमने हमने ये नहीं देखना जी हमने जो है वो हमारे पास एटमी हथियार कितने हैं, उनके पास कितने हैं, हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, दी कंक्लूजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज हमारा जो मौजू है वो ये है कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के बाइजस ऐप जो है वो बहुत मशहूर ऐप, और अगर हम बात करें फुटबॉलर लियोन मैसी की, तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। और लियोन मैसी जो हैं उन्हें बाइजस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको इस तरह से आगे प्रमोट किया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बैकअप पे है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा पुराना एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा है, पाकिस्तान की तो इतना एजुकेशन लेवल भी अच्छा नहीं है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को इस तरह से, क्या इंडिया को आगे लेकर जाया जा रहा है, पाकिस्तानी जो है उन्हें इस तरह से प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तानी जो है उनकी ऐसे ब्रांडिंग क्यों नहीं की जाती। और अगर हम पाकिस्तान की शर्ट्स की बात करें, जो पाकिस्तान की जो हमारी स्पोर्ट्स की शर्ट्स हैं, उनकी भी जस्ट ब्रांडिंग पेप्सी पे या कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनके ऊपर की जाती है, और इंडिया जो है उनके बड़े बड़े ब्रांड्स पे उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो इसकी क्या वजूहत है, आइए नाज़रीन लोगों से पूछते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राय तौकीर। मुझे ये बताएं, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने बाइजस ऐप जो है उसका लियोन मेसी जो फुटबॉलर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। एक ये तालीमी अदारा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखें, इंडिया जो है वो इंटरनेशनली ग्रो कर रहा है। मतलब आप देखें वो आईटी में भी हमसे आगे जा रहा है, मेडिकली देखें, हर फील्ड में वो मतलब इंटरनेशनल जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं। तो ये उनके लिए तो एक बड़ी, यानी कि एक आप कह लें कि एक तरक्की का एक निशान, अचीवमेंट है। तो अब उस हवाले से पाकिस्तान को अगर हम कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, अपनी हाउसिंग सोसाइटियों की मशहूरी के लिए शर्टों के ऊपर लिखवा देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी मतलब इस तरह के जो है ना अच्छी चीज़ों में फॉलो करना चाहिए अपने नेबर को। मतलब अगर वो किसी चीज़ में वो ग्रो कर रहे हैं, तो हमें भी उनको उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का जो हमारा इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम फिजिक्स की बुक्स की बात करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा सालों पुरानी जो है वही चल रही है। न्यू जो कोर्स है वो भी नहीं लाया जा रहा। आप फिजिक्स की बात कर रही हैं? जो टोटली कोर्स है वही बहुत डिफरेंट, बहुत पुराना चल रहा है। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो उनका हर साल न्यू कोर्स आता है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेबस होता है ना, वो वक्त के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए, वो वक्त के साथ साथ अपडेटेड होता रहना चाहिए। ये प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी पीटीआई की, मतलब उन्होंने कुछ एक्शन लिया था कि जो है 1 से 5th क्लास तक उन्होंने जो है वो अपडेट किया है। फिर आगे से अभी सेकंड फेज में जो है वो 5th से आगे 8th का भी वो करने जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये उनको चाहिए होता है कि ये साथ साथ चीज़ें अपडेट करते रहें। इतना पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं लोगों को, एफएससी वाला, जो उन बच्चों के वालिदैन ने भी वही पढ़ा होता है। तो इस चीज़ से जो है वो मुल्क में जो है वो रेवोल्यूशन नहीं आएगा, तरक्की नहीं होगी। वो क्या रट्टे लगाए हुए हैं, मुझे बताएं। ये फिजिक्स के जो न्यूटन श्यूटन के लॉ हैं, या ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन, ये जो मैथ वाली है, ये कहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी कोई काम आ रही है? और लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जब डिग्रियां लेके निकलते हैं स्टूडेंट्स, मतलब मास्टर्स किए होते हैं, फिल किए होते हैं, अभी मैं देख रहा था पीएचडी कोई 4000 लोग अभी अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में। तो डिग्री तो पाकिस्तान में जो है ना वो एक वर्थ नहीं रही उस लेवल की, क्योंकि वो डिग्री होनी चाहिए जो जिसकी वक्त की ज़रूरत है, जो मार्केट मांग रही है। मार्केट ये नहीं मांग रही आप क्या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्रियाँ वो पुराने दौर की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों को वो चीज़ें पढ़ाएं जो वो अर्न करने के काबिल हो सकें, वो कुछ कमाने के काबिल हो सकें, वो जो है वो मार्केट को कम्पीट कर सकें। अगर हम बात करें, बाइजस ऐप जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है लियोन मेसी को। तो अगर हम पाकिस्तानी किसी की बात करें, क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए क्यों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी जो है ऐसे आगे तरक्की क्यों नहीं कर रहे, पाकिस्तानी कोई भी खेल को सीरियस लेके क्यों नहीं चलते? देखें जी, पाकिस्तान में कोई भी शोबा ले लें, पॉलिटिकली देख लें या गेम्स की बात, क्रिकेट की में बात कर लें, तो यहाँ पे एक ना वो होता है कि अर्निंग, बस इन्होंने पैसा कमाना होता है आने के लिए। ये मुल्क के लिए तो खेलते ही नहीं है। मतलब अभी ये बात कर लें इन सारी टीम की, आप देख लें इनकी ओवरऑल जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है, तो ये मतलब इनका वो वाला इनका विजन ही नहीं है कि हम अपनी कंट्री को जो है वो उसके लिए कुछ करें।
तो बस ये तो अपने लिए काम खेलते हैं और इनका कोई इतना हाई नहीं होता विजन। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और जो न्यू यूथ है उसके देखें जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वो इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए जो चाइना को देखना चाहिए, चाइना को फॉलो करें, जापान को फॉलो करें, और जो दूसरी कंट्री लिए जिन्होंने इंडिया को भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब इंडिया को भी अगर हम एक पॉजिटिव चीज में फॉलो कर लें, हमने ये देखना है कि हमने सरवाइव करना है, हमने लोगों को रोटी देनी है, हमने हमने ये नहीं देखना जी हमने जो है वो हमारे पास एटमी हथियार कितने हैं, उनके पास कितने हैं, हमारे पास वो भी ठीक है, वो भी जरूरत है डिफेंस के लिए, लेकिन जो इनिशियल चीज है वो ये है कि हमने अपने लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो अर्न कर सके, जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें रोल मॉडल, हम ये क्या करते हैं, ये तुर्की को कॉपी करते हैं जी बसों में। भाई कोई वो वाली चीजें ले आओ जिससे अचीवमेंट्स आए, मतलब इंडस्ट्री लगाएं, इस तरह के जो है वो बच्चों को वो वाली क्वालिफिकेशन दें जिससे वो अपने। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो आगे प्रमोट कर सके पाकिस्तानी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। देखें जी, पाकिस्तान को प्रमोट वो कैसे करें जब एक बंदे को वो जितने वो कैलिबर का होता है उसको उतना रिवॉर्ड ही नहीं मिलता यहाँ पे। तो अब जितने भी आप काबिल लोग होते हैं आप देख लें वो फॉरेन में जाके सर्व कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो वीकनेस है पाकिस्तान की कि वो किसी बंदे को जितना वो कैलिबर होता है उतना पे नहीं करते, ये एक बड़ा मसला है। थैंक यू सर। वेलकम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा, मुझे ये बताओ, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इंडिया की जो आपने सुना बेजोस ऐप है, बेसिकली ये एक स्टडी की ऐप है। और उसके अलावा अगर हम बात करें लॉन मेसी की, वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो उन्हें बायजोस ऐप जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अगर उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं तो कुछ सोच समझ के किए होंगे। जैसे कि आपको पता है, अगर हम भी अपना कोई फैसला करते हैं पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं। अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला किया है तो जाहिर सी बात है उनको कोई मुनाफा होगा या उनको बेनिफिट हो रहा होगा, वो अपने आप को अच्छा साबित करना चाह रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज जो हैं बस उनके ऐसे किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से इंडियन जो है हर कंट्री के साथ अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं। दरअसल ना उनकी एक तो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है, उनके जो हुक्मरान है, सियासतदान है, वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं, इसलिए ऐसा। लेकिन हमारे पाकिस्तान जो है वो ऐसा नहीं करते, वो अपनी अवाम के बारे में नहीं सोचते, जस्ट वो अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से इंडिया की जो है उन्होंने लॉन मेसी को अपना बायजोस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, या पाकिस्तानी भी जो है पाकिस्तानी भी कोई है जो इस तरह से आगे तरक्की कर सके? हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा इस टाइम डिस्टर्ब है, लेकिन अगर हम चाहें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए तो हमारा कोई है सब प्लेयर? हमारा कोई ऐसा है नहीं, लेकिन हम ट्राई करेंगे, पाकिस्तानी को ट्राई करना चाहिए कि वो भी वैसा ही बने। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की तो आपने बायजोस ऐप के बारे में सुना है? जी जी। और अगर हम बात करें लॉन मेसी की जो फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, क्या कहना सुना उनके बारे में आपने? सुना है, देखता, मेरा फेवरेट भी है। अगर हम बात करें लॉन मेसी की तो उन्हें इंडिया के बायजोस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों के लिए तो ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं हो रही, लेकिन इंडियंस जो हैं वो दूसरों की जो दूसरे मुल्क के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं और उन्हें अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर जिस तरह बनाया। क्या पाकिस्तानी ऐसा कोई नहीं है जो बन सकता? पाकिस्तान में तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इंडिया की मतलब उनकी सोच जो है ना, उनकी अगर आप स्पोर्ट्समैन आप देखें तो उनकी थिंकिंग हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो लोग स्पोर्ट्स को मतलब अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स को यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट स्पोर्ट्स में हमने क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है, जस्ट क्रिकेट में चंद एक हमारे नाम है, उनको लेकर हम चलते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ में, इवन ये देखें फुटबॉल में उनकी टीम बहुत पीछे है। उन्होंने मेसी को उनका लाने का ये पर्पज़ ही यही है कि उनका जो ये है ना कि फुटबॉल उनका वो थोड़ा सा वो भी बेटर हो सके। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट से कितना पैसा कमाया, आपको देखें IPL एक ब्रांड है उनका, हमारा PSL है लेकिन उस लेवल का नहीं है। हमारे वो प्लेयर्स नहीं आते जो वहाँ पे आते हैं। तो उनका मेन मकसद ही यही है कि वो उसके थ्रू, और इवन उन्होंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखें हॉकी में समीउल्लाह नियाजी एक नाम है, फ्लाइंग हॉर्स है। इसके अलावा सुहेल अब्बास एक हमारे थे, वो पेनल्टी
स्पेशलिस्ट थे, उनको भी इन्होंने पीछे फेंक दिया। इसके अलावा हम लोग ये देखें, अफरीदी हमारे पास एक नाम है, ब्रांड है, अफरीदी जो है एक, लेकिन ब्रांड है हमारे पास, लेकिन हम लोग इसको यूटिलाइज नहीं करते ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, वही लोकल लोग उठा के उनको ऊपर ले आते हैं। हम नहीं फोकस करते कि हमारा ये कितना हमें प्रॉफिट देगा। कोई मतलब एक आप अभी देखिए रिसेंटली शुएब अख्तर को, हमारे शुएब अख्तर को बुलाया कतर वालों ने वहाँ पे, तो इससे हम उनको फ़ायदा हुआ है, हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। हमारा वही है, हमारी सोच वही है कि वो छोटे से छोटा जो है वो बंदा है उसको उठा के, यानी कासिम ज़िया एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन को उठा के हम हॉकी फेडरेशन का सदर लगा देते हैं। सही है। अभी रमीज़ राजा है क्रिकेट में, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा, या इंतखाब आलम था या रमीज़ राजा है। उसके अलावा हम लोग ने अपने बोर्ड्स में भी ऐसे बंदे बिठाते हैं जो पॉलिटिशियंस हैं। जो अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो पाकिस्तान का जो सिस्टम एजुकेशन भी है वो भी बहुत ज़्यादा बैकअप पे चल रहा है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम पे जो हमारे सिलेबस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पुराने चल रहे हैं, और हमारे बच्चों को ज़्यादा जो न्यू ऑडिशन के सिलेबस हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। इस बारे में क्या कहना चाहिए? एजुकेशन तो हमारा जो है ना, ये तो बिल्कुल भी, मैं तो इसको इस काबिल नहीं समझता। हमारी आज भी वही इंग्लिश यूज़ हो रही है, इंग्लिश बुक्स यूज़ हो रही हैं जो पुरानी थी। जो हमारी ऑक्सफोर्ड की या मतलब फॉरेन बुक्स यूज़ हो रही हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अफोर्ड करते हैं एचिसन वाले, वो अफोर्ड करते हैं बेकन हाउस वाले, वो अफोर्ड करते हैं लाहौर ग्रामर वाले, यानी इस तरह के चंद एक नाम हैं। और उनको अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा होगा तो हमारा बच्चा वहाँ पे जाएगा, नहीं तो हमारा बच्चा वही पढ़ेगा। वो माई बेस्ट फ्रेंड में हमारे जेहन में एक ही नाम आता है, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सही है ना, वो हमारी वही सिचुएशन रहेगी जब तक हम इसको ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तान कैसे, मतलब कैसा पैगाम? कि इसी लिहाज से हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से, और दूसरी साइड पे ये अगर हम बात करें जिस तरह से लियोनेल मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हो जिसको इस तरह से प्रमोट किया जाए? हाँ, पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में हमारे बहुत सारे नाम हैं जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जाता। किया नहीं जाता ना। ये हम मतलब आप इस यहाँ पे देखा जाता है अपनी जेब, अपना प्रॉफिट। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आगे बंदा कौन है। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि हम अगले बंदे से कितना प्रॉफिट ले सकते हैं अपनी इकोनॉमी को बेटर करने के लिए। अभी आप देखें कि पाकिस्तान में मेसी के और रोनाल्डो के कितने फैन हैं। ब्राज़ील हमारी टीम नहीं है फुटबॉल की, सही है, लेकिन हम फिर भी इस वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 90% लोग तो ब्राज़ील को सपोर्ट करते हैं और 90% लोग रोनाल्डो या मेसी को सपोर्ट करते हैं। हमें चाहिए, हमारी ये जो ब्रांड्स वगैरह हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हम किसी चीज़ की प्रमोशन करनी हो, हम ऐसे प्लेयर्स को लेके आए ताकि उनकी इंटेंशंस पाकिस्तान के बारे में क्लियर हों कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव मुल्क है, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शाहिद। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के बायजस ऐप के बारे में आपने सुना होगा। किसके वाले? बायजस ऐप के बारे में। जी जी और अगर हम बात करें लियोनेल मेसी की, जो फुटबॉल के प्लेयर हैं, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। लियोनेल मेसी जो है, उन्हें बायजस ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, और बाकायदा देखे जी उन्होंने एक ब्रांड को ब्रांड ही चुना ना। बिल्कुल। वो खुद भी ब्रांड है, मतलब जिस एप्लीकेशन को या जिस ऐप को वो बाकायदा मतलब उसको एम्बेसडर बनाने का मकसद क्या था, उसको इसी बनाने का मकसद है ना कि लोग उसको ज्यादा यूज करें। क्योंकि मेसी को आप बता रही है ना, मेसी एक छोटा प्लेयर तो है नहीं, तो एक मतलब ब्रांड को ब्रांड के साथ जब आप अटैच करेंगे तो जाहिर बात है उसकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, उसके देखने वाले उसके यूजर जो है वो बढ़ जाएंगे। ये उनका इकदाम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त उनका ये काम। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के लिए, कि जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी बेटर नहीं है, और अगर हम पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें तो उन्हें जस्ट हाउसिंग सोसाइटीज के लिए या छोटी मोटी पेप्सी के लिए प्रमोट किया जाता है, वैसे उन्हें बिल्कुल भी पूछा भी नहीं जाता। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी एजुकेशन तो बिल्कुल जरूरी है। देखिए जी हमारे बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश तो बोलनी नहीं आती प्रॉपर, क्योंकि वो असल में बेसिकली वो सिर्फ प्लेयर होते हैं। प्लेयर से साथ साथ जब वो किसी न किसी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं, तब जाके उनको थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को या अपनी लैंग्वेज को जाके थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो इंटरनेशनल पे बात करने के काबिल होते हैं। वैसे अगर उनकी एजुकेशन की बात करें तो उनकी एजुकेशन इतनी
प्रॉपर नहीं होती जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। और जैसे कि आपने उनकी बताया कि कमर्शियल के वाले से जाहिर बात है, जब आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी या प्रॉपर आप एक कन्वे नहीं अच्छे से कर सकेंगे तो वो छोटी मोटी ही आपको मिलेगी ना। अगर आपको अगर कोई कमर्शियल मिलेगी भी तो वो छोटी मोटी मिलेगी, इतनी बड़ी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी यही पैगाम है कि दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और हमेशा से, क्योंकि चंद अनासर लोग हैं जो कि मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, अदरवाइज जो है वो वहाँ के लोग और यहाँ के लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि 1947 से पहले वो एक ही कौम थी, लेकिन डिवाइडेशन हुई है सिर्फ और सिर्फ 1947 में। तो इसमें मतलब आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।